नमस्कार। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें पे कमीशन के गठन की मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि पे कमीशन किस प्रकार से वेतन का निर्धारण करता है और 8वें पे कमीशन के बाद में एज ए सरकारी कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ाई जा सकती है और पिछले जो पे कमीशन के द्वारा सैलरी बढ़ाई गई है और उसके अनुपात में देखा जाए तो अब सरकारी कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ने वाला है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को जो पे कमीशन का लाभ दिया जाता है तो उसका फिक्सेशन कैसे किया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो विशेष रूप से पे कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो प्रभावित करती है और निर्धारण इसका कैसे किया जाता है और कब से ये लागू होने वाला है और कब तक ये चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप सबको पता होगा, वेतन आयोग केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया जाता है। प्रति 10 वर्ष बाद इसका गठन होता है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग चल रहा है। उसकी सिफारिशों पर सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के लिए है। 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है। अब वेतन आयोग समस्त प्रकार की महंगाई और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने को लेकर कुछ सिफारिशें करता है और केंद्र सरकार को इसकी सिफारिशें की जाती है और सिफारिश लागू करना केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन अमूमन सरकार की ओर से इनकी अधिकांश मांगे हैं वो सिफारिश है वो स्वीकार कर ली जाती है। अब मुख्य रूप से जो पे कमीशन आता है तो पे कमीशन में जो सिफारिश है वो फिटमेंट फैक्टर है बहुत ज़्यादा कार्य करता है। अगर हम ये देखें कि फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से ही सरकारी कर्मचारियों का कितना वेतन बढ़ने वाला है वो सब तय किया जाता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि महंगाई को देखते हुए वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को या फिर एज ए कर्मचारी के रूप में उसे न्यूनतम कितना वेतन दिया जाना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि छठे पे कमीशन में 7,000 रुपये थे, जिसे 7वें पे कमीशन में बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिए गए थे। उसी प्रकार से अब जैसे ही पे कमीशन लागू होगा, आपका जो रिफिक्सेशन होगा तो उसके बाद में डीए रेट है वो 0% हो जाती है, क्योंकि वो बेसिक के साथ में मर्ज हो जाया करता है। उसमें फिर वो डीए है वो 0 से शुरू किया जाता है। उसके बाद में पे कमीशन महंगाई को देखते हुए जो मकान किराया भत्ता है उसमें भी बढ़ाने की सिफारिश करता है और उसे भी बढ़ाया जाता है। अब ये जो फिटमेंट फैक्टर जो कार्य करता है, और अगर हम पिछले कुछ पे कमीशन की बात करें, चाहे छठा पे कमीशन हो, 7वां पे कमीशन हो, तो वहाँ पर कितने फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की गई थी और सरकार की ओर से जो लागू किया गया था वो कैसे था। और अगर हम छठे पे कमीशन की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर जो दिया गया था तो 1.86 दिया गया था। इसका मतलब लगभग 2 गुना सैलरी बढ़ गई थी। मतलब यूँ समझिए कि अगर किसी की 10,000 रुपये सैलरी थी तो यूँ समझिए कि 20,000 से थोड़ी सी कम 18,000 तक है वो पहुंच गई होगी। तो यूँ कह सकते हैं कि 1.86 छठे पे कमीशन के अनुसार थी। लेकिन जो 7वां पे कमीशन था उसकी जो सिफारिशें सरकार की ओर से लागू की गई थी उसमें फिटमेंट फैक्टर जो कार्य किया था वो 2.57 को मल्टीप्लाई किया था। मतलब जो वर्तमान में आपका बेसिक है उसी बेसिक को आप फिटमेंट फैक्टर के साथ में गुणा करेंगे तो अगला आपको कितना वेतन मिलने वाला है उसका लगभग है वो अंदाजा लग जाता है। अगर हम कुछ सर्वेज की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकती है। अंतिम तो आयोग की सिफारिशों के बाद में ही निर्धारित किया जाएगा, लेकिन अगर इसी रेशियो के अनुसार देखा जाए तो लगभग 3% या फिर 3 पॉइंट तक अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 गुना तक नहीं तो 2.50 भी या फिर इससे अधिक भी फिटमेंट फैक्टर को स्वीकार करती है सरकार या फिर इसे लागू करती है तो भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है। अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि आपका वेतन कितना होने वाला है और अगर आपको ये पता है कि फिटमेंट फैक्टर कहाँ तक अंदाज रूप में आ सकता है तो उस आधार पे आप देख सकते हैं। अगर हम एक बेसिक से शुरू करें तो ऐसा माना जा सकता है कि 44,300 रुपये एंट्री जो
लेवल है स्कूल लेक्चरर का, यानी कि जो 4800 ग्रेड पे है उन्हें 44,300 बेसिक दिया जाता है। और उसी की अगर हम बात करें तो वो अगर फिटमेंट फैक्टर अगर 2 का देखते हैं तो वहाँ पे बढ़कर 88,600 रुपये हो जाते हैं, और 2.5 का देखते हैं तो इसमें 22,000 रुपये और जोड़ सकते हैं। अब सरकार की ओर से कितना इसका निर्धारण किया जाता है, और सबसे ज़्यादा फायदा जो पे कमीशन का तात्कालिक रूप से जो मिलता है उन कर्मचारियों को मिलता है जो फिक्स पे पर होते हैं, क्योंकि फिक्स पे पर लगभग दोगुनी या फिर 2.5 गुना वेतन है वो कर दिया जाता है इस प्रकार से, अगर फिटमेंट फैक्टर को इस प्रकार से लागू किया जाता है। तो अगर हम बात करें स्टेट स्तर की, तो राज्य सरकार कब लागू करती है? केंद्र सरकार के लागू करने के पश्चात राज्य सरकार अपने स्तर पर इसके आदेश जारी करती है। जिस प्रकार से डीए की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किए जाने के बाद में राज्यों द्वारा अपने अपने स्तर पर अपने अपने समय अनुसार डीए की घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए की जाती है, उसी प्रकार से पे कमीशन की घोषणा भी स्टेट अपने स्तर पर इसकी घोषणा करता है, और उसके निर्धारण भी स्टेट स्तर पर ही किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।